कभी कभी आते हैं ऐसे अवसर जब हजारों अनुयायी एक सूत्रधार में बंधकर धर्म ध्वजा फहराते हुए एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो यात्रा कदमों की नहीं बल्कि भावों की और श्रद्धा की होती है। ऐसे ही पुण्य प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद वासियों को, जब परम पूजनीय गढ़नी प्रमुख आर्यकाश्यप 105 ज्ञानमती माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण उपाध्याय 108 प्रज्ञानंद जी महामुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में अष्टानिका महापर्व के पावन अवसर पर 5 नवंबर 2025 को भव्य दिग्विजय यात्रा निकाली गई। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी परिसर में श्रीमद जिनेन्द्र कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत आयोजित हुई इस भव्य और दिव्य यात्रा में जिनेन्द्र भक्तों का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। ढोल नगाड़े बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच रथों पर सवार धर्म अनुयायी इस यात्रा को अति भव्य बना रहे थे। धर्म की यात्रा है ये निकल रही है शान से। जैन धर्म की यात्रा है ये निकल रही है शान से। भक्त चले हैं मिलकर सारे मिलने जिन भगवान से। जैन धर्म की यात्रा है ये। पूज्य गुरुवर सत्संग के सानिध्य में ढोल नगाड़ों के मध्य ये यात्रा TMU एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पहुंची, जहां सभी भक्तों की भव्य अगवानी के साथ हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। इसी बीच श्रद्धालुओं का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। इसी क्रम में कलाकारों द्वारा विभिन्न नृत्य प्रस्तुतियां दी गयीं, जहां कलाकारों के अभिनय कौशल ने उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस बीच ये दिग्विजय यात्रा काशी राज्य में पहुंचती है, जहां महाराज भरत व महारानी सुभद्रा का भव्य स्वागत किया जाता है। व स्वागत में देवियां नृत्य प्रस्तुत करती हैं। लगा है उनके दर्शन के लिए हमारे माननीय कुलाधिपति, उनका परिवार और सभी भव्य जी भी जा रहे हैं। शासन प्रेम करुणा भाव में जगमाता है जिन शासन इतिहास के महापन्नों पर अमर जिन शासन। वंदे 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 शासन। वंदे 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 शासन। जिन शासन जिन शासन शासन जिन शासन शासन। बजाओ ढोल स्वागत में भगवान आए हैं। मेरी बैठा हूँ मैं द्वार पे तेरे, कभी तो आओगे मिलने को मुझसे, द्वार पे मेरे आए हैं। ढोल नगाड़ों की धुन पर झूमते थिरकते श्रद्धालु यात्रा को और भी अति शोभायमान बना रहे थे। इसी बीच चक्रवर्ती महाराज भरत का भव्य स्वागत सम्मान किया जाता है व सप्रेम भेंट दी जाती है। इस अवसर पर स्वागत में मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियां देखने योग्य थीं।
हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा। यात्रा की अगली कड़ी में मनीष जैन जी ने परिवार सहित तीर्थंकर भगवान की आरती कर मंगल भावना भाई। इस अवसर पर श्री मनीष जैन जी ने गौ माता को अन्न व जल भी ग्रहण कराया। इसके बाद तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री सुरेश जैन जी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए यात्रा की विशेष जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर पत्नी श्रीमती वीना जैन, भरतेश चक्रवर्ती बने पुत्र श्री मनीष जैन जी व पौत्र अक्षत जी व पौत्र वधू मौजूद रहे। आयोजन भगवान की कृपा से, आप सब लोगों की दुआ से, गुरुओं के आशीर्वाद से बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम हुआ है। और जिस तरह से आज पूरा कार्यक्रम तो अद्भुत अद्वितीय था ही था, लेकिन आज जो है जिस तरह से आयोजन था यहाँ पर दिग्विजय यात्रा का, क्योंकि कल्पद्रुम विधान में ये होता है कि जो भरत चक्रवर्ती हैं वो 6 खंडों का राज्य जीतने के लिए दिग्विजय यात्रा करते हैं। आज बहुत सारे राजाओं ने अपने आप को नतमस्तक करके उनकी अधीनता स्वीकार की है। अब आज या कल में जो भगवान बाहुबली हैं उनको अभी अधीनता स्वीकार करना बाकी है। तो भरत के मन में भी ये था कि भाई वो बाहुबली की से कैसे युद्ध करें, पर वो अलग मैटर है, वो एक इतिहास है। लेकिन आज इतिहास बनाया है तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय ने। वो चाहे वो उसमें स्वर्ण रथ हो जो अजमेर से आया, चाहे वो श्याम बैंड हो जो जबलपुर से आया, चाहे उसमें कुछ केरल से ढोल आए, अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें आई। और ये तो खैर सामान तो कोई भी इकट्ठा कर सकता है, लेकिन जो बड़ी बात है कि आज की पूरी यात्रा में अगर आप एवरेज एज लेंगे हज़ारों लोगों की तो वो 25 वर्ष है। ये बड़ी बात है। ये किसी भी जैन यात्रा में संभव नहीं है। उसमें बुज़ुर्ग लोग होते हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ 18 साल से लेकर 25 साल तक के जो छात्र हैं, उसके बाद जो और लोग हैं, टीचर्स हैं, फैकल्टी है, बाहर से आए हुए मेहमान हैं, वो सब उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसमें भाग लिया। ये करीब 1 किलोमीटर से ज़्यादा का तो हमारा साजो सामान ही सजा, यानी जो पहला सिरा और आखिरी सिरा 1 किलोमीटर से ज़्यादा था। और टोटल जब ये यूनिवर्सिटी की सड़कों पर घूमा तो इसकी यात्रा 2.5 किलोमीटर थी। ये हम लोगों ने 5-6 घंटे में ये यात्रा पूरी की, क्योंकि हर जगह तोरण द्वार बने हुए थे, हर जगह स्वागत के लिए स्टूडेंट्स ने स्टेज बनाई हुई थी। और भगवान भरतेश जी जो बाद में मोक्ष गए हैं, भरतेश जी जो दिग्विजय यात्रा के लिए निकले हैं, उनकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनके स्वागत में कार्यक्रम किया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में चक्रवर्ती भरतेश का भव्य दरबार सजाया जाता है, जहां कलाकारों के अभिनय कौशल से उपस्थित जन मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, सुर संगीत की मधुर लहरियाँ गूंज रही है शुभकारी। रग रग में दौड़ता वो तो नवकार है। आनंदित हो रहे रसिक जन। भूपति सम्राट महाराज भरत की जय हो। चक्रेश्वर महाराज अधिराज भरत की। हे राजन,
आप दिग्विजय पूर्ण कर कितने वर्षों के बाद अपने नगर को देख रहे हैं। सब कुछ वैसा ही है। 60,000 वर्षों के बाद, 6 खंडों को जीतने के बाद दिग्विजय यात्रा संपूर्ण हुई है। हाँ महाराज, पूर्ण हुई। और मैं अपने सैनिकों के समर्पण और उनके बलिदान को कभी मूल्यांकित नहीं कर सकता। तो प्रधानमंत्री जी महाराज, शुभ मुहूर्त में प्रवेश की तैयारी की जाए। बिल्कुल। अयोध्या में सूचना भेज दी जाए। बिल्कुल महाराज, नगर अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। चक्रवर्ती की सेना चली भरते, जय जय भरते, जय जय भरते, जय जय भरते, जय जय भरते। अयोध्या के द्वार पर क्यों रुक गया? प्रधानमंत्री जी, क्या किसी पूजा जाप अनुष्ठान में कोई कमी रह गई है? और अगर रह गई है तो तुरंत पुनः अनुष्ठान कराया जाए। तो इसके लिए हमें अपने राजगुरु राज ऋषि को बुलाना होगा। बिल्कुल महाराज। जब मैं अयोध्या में प्रवेश करना चाहता हूं तो मेरा चक्र अयोध्या बाहर ही रुक गया है। हाँ राजन, मैं वही सोचूं कि अचानक आपने मुझे क्यों बुलाया है। राज्यों को जीतने के पश्चात अब कोई मार्ग शेष नहीं है। नहीं गुरुवर, नहीं। सुने, मुझे सुने राजन, यह निश्चित है जब तक आपके अनुज बाहुबली की राज्य सत्ता आपके अनुशासन में नहीं चलेगी, तब तक यह दिग्विजय पूर्ण नहीं हो सकती। नहीं राजगुरु, नहीं। आप यही- ठीक कहते हो राजगुरु। हे प्रधानमंत्री जी, जी महाराज। आप स्वयं बाहुबली के दरबार में जाइए। हाँ। अयोध्या के राजदूत बनकर, और वहां अनुज बाहुबली से कहिए कि उसके बड़े भाई भरत ने उसे बुलाया है। आपके अग्रज महाराज भरत जी के पुण्योदय से उनकी अयोध्यशाला में चक्ररथ की उत्पत्ति हुई। आपका राज तिलक करते हुए, आपको माल्यार्पण करते हुए इस महासंग्राम के लिए हम प्रस्थान कर रहे हैं। जी की सेना चली, जय जय बाहुबली, जय जय बाहुबली, जय जय बाहुबली, जय जय बाहुबली। इसके बाद तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री सुरेश जैन जी ने भव्य यात्रा में सहयोगियों का आभार व्यक्त कर उपहार भेंट किए। पूरा शहर चकित है। पूरा कल खबरों में और आज सोशल मीडिया में पूरे भारत में उसकी चर्चा है। मैं विजय जी, आदरणीय विजय जी और आदरणीय अजय जी का यहाँ से मुरादाबाद की ओर से, उत्तर प्रदेश की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि पहली बार ही उन्होंने ये रथ हमें भेजा है उत्तर प्रदेश में। इससे पहले कभी ये रथ नहीं आया और काफ़ी डर भी रहे थे वो कि उत्तर प्रदेश और वो भी मुरादाबाद, वहाँ ये रथ सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। रास्ते में बहुत दिक्कतें आ सकती थी, पर यहाँ से हमने पुलिस फोर्स भी भेजी और सकुशल वो इनको यहाँ लेकर आए और अब सकुशल इनको वहाँ पहुँचा के भी आएंगे। एक बार अजय जी के पुण्य को और विजय जी और उनके भाई के पुण्य के लिए सराहना करिए जोरदार तालियों से। उनका यह यहाँ मौजूद नहीं है, पर उनके जो ये लाए हैं भाई साहब, 4 लोग आए हैं, इन चारों को हम कुछ नकद धनराशि और कुछ इनके सफारी सूट का कपड़ा तीर्थंकर महावीर जिनालय की ओर से दे रहे हैं। इसके बाद तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से कार्यक्रम व यूनिवर्सिटी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन कर कार्यक्रम के बारे में बताया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि यहाँ हम पहला ईयर है, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे कई सारे फंक्शंस अटेंड करने में।
भगवान महावीर का संदेश है जियो और जीने दो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आज ये पूरा एक सूक्ति को पिरोते हुए जो दिग्विजय यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे लिए सब न्यू है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ हमको जैन शिक्षा भी दी जा रही है। मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है और बहुत हम सौभाग्यशाली हैं कि जो हमें इस यात्रा का पार्ट लेने में मज़ा आया। क्या कहना चाहेंगे आप? जिनेंद्र, मेरा नाम ऋषिका जैन है, मैं BDS से हूँ, हम सेकेंड ईयर के बच्चे हैं। आज हमें बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत ही अच्छा मौका मिला अपने सब कुछ सीखने का जैनिज्म के बारे में। इस दौरान दिग्विजय यात्रा में रथों पर विराजमान इंद्र इंद्राणियों ने भी अपने भाव प्रकट कर कार्यक्रम के बारे में विशेष जानकारी दी। सौभाग्य है कि इस प्रकार की यात्रा हमें देखने मिल रही है और हम इसको साक्षी बन रहे हैं, जिसके अंदर क्या नहीं है सारी चीजें, सोने का रथ, एरावत हाथी, बग्गी, घोड़े, ऊंट और न जाने कहां कहां से जितनी भी बेस्ट चीजें हो सकती थी वो सारी चीजें इस रथ यात्रा में शामिल की गई हैं। और इस रथ यात्रा में आकर शामिल होकर, विधान में शामिल होकर हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। ईशान इंद्र, सानंत इंद्र और सबसे बड़े सौधर्म इंद्र, तो इन सब का बहुत बहुमूल्य योगदान होता है इस पूरे विधान के अंदर, जिसका एक सौभाग्य ईशान इंद्र का हमको मिला है। तत्पश्चात भव्य स्वर्ण रथ पर विराजमान तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री सुरेश जैन जी ने यात्रा की दिव्यता पर प्रकाश डालते हुए जिनवाणी चैनल का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को प्रेरणा भी दी। जी की अनुमोदना कर रहा हूँ कि उन्होंने दिगंबर जैन समाज को एक ऐसा चैनल दिया है जो सिर्फ और सिर्फ दिगंबर जैन समाज के लिए काम करता है। ये बहुत बड़ी बात है और उसी की कृपा है, महाराज लोगों की, आचार्य श्री की, बड़े बाबा की, सबकी, कि आज जिनवाणी चैनल पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो आप लोग यहाँ आए, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय दुनिया का एकमात्र और 21वीं सदी की एक बड़ी घटना है। ये मामूली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं 100 वर्ष में एक बार होती हैं। आज ये घटना घट रही है, ये केवल आज शुरू नहीं हुई है, इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी और 2001 से आज 25 साल हो गए। 25 साल की जो ये आयोजन हो रहा है कि आज यहाँ 17,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनमें से 2,000 स्टूडेंट्स केवल जैन हैं। 2,000 जैन स्टूडेंट्स के साथ जब हम धार्मिक आयोजन करेंगे तो आप सोच लो, जहाँ जवानी चलती है वहीं जमाना चलता है। आपको कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि युवक लोग जो हैं वो आपको भगवान की पूजा करते हुए, अभिषेक करते हुए, विधान करते हुए मिलें। ये जो आयोजन है कल्पद्रुम विधान का, ये दुनिया को जीतने वाला है, क्योंकि भरतेश इसमें दुनिया जीतने को निकलते हैं। अब वो ज़माना तो नहीं है कि हम तलवार के बाद दुनिया को जीतें, लेकिन वो ज़माना ज़रूर है कि हम विश्व को अपनी योग्यता के आधार पर जीतें। और वो योग्यता, हमारे जो एम्बेसडर्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स हैं और वो पूरी दुनिया जीतने को निकल रहे हैं। मैं उनको पूरा सहायता दे रहा हूँ। आपको पता है हर साल 10-15 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मैं देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जैन समाज का आगे भविष्य अच्छा हो सके। मैं मंदिरों में और पंचकल्याणक में बहुत कम खर्च करता हूँ, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को योग्य बनाने में, टेक्निकल एजुकेशन देने में, मेडिकल एजुकेशन देने में और साथ ही लौकिक शिक्षा देने के लिए काम करता हूँ। ईश्वर की बड़ी कृपा है, महाराजों की बड़ी कृपा है, सभी महाराजों की, इंक्लूडिंग ज्ञानमती माता जी ने, जिन्होंने यहाँ पर इस चैत्यालय की स्थापना मुझसे कराई और मैं आज उनका शुक्रगुजार हूँ। इसी क्रम में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री सुरेश जैन जी के पौत्र एवं TMU के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अक्षत जैन जी ने भी यात्रा की भव्यता व दिव्यता को विस्तार से बताया और साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों ने भी विचार व्यक्त किए। ये जो आयोजन हम लोग कर रहे हैं, ये 30 तारीख से हमने शुरू किया। अष्टानिका महापर्व में इसका आयोजन हमने किया। दिग्विजय महायात्रा के रूप में आज जो आप झांकी देख रहे हैं, उसमें हमने देश भर से
सभी लोगों को वाद्य यंत्र के साथ यहाँ पे जुड़वाया है। केरल से मेलम ड्रम, पुणे से झांझ पटक और नासिक से ढोल, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में आपको देश भर के जितने भी यहाँ पे राज्य हैं, 28 राज्यों से आपको यहाँ पे जैन बच्चे दिखाई देंगे। वो जैन बच्चे इसमें 1000 की संख्या में यहाँ पे शामिल हैं। उसी के साथ साथ आसपास की समाज के कुछ 700 लोग यहाँ पे जुड़े हैं, जिनमें सारे मंत्री, अध्यक्ष जैन समाज के यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। हमारे परिवारजन भी यहाँ पे हैं और उसके साथ साथ जितनी भी समाज के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे आसपास के जुड़े हैं, आसपास के गाँव कस्बों से इसमें सम्मिलित हुए हैं। पिछले 70 वर्ष में मैं समझता हूँ इस तरीके की दिग्विजय यात्रा दिगंबर जैन समाज में इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो नहीं निकली, लेकिन मैं ये दावा करके ये भी कह सकता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में इस तरीके की दिग्विजय यात्रा जो 1 किलोमीटर लंबी यहाँ से आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे इसका दिग्विजय यात्रा का बैनर लिखा है। और यहाँ तक जहाँ पे अभी हम बैठे हैं, भगवान जी के रथ में जो ये अजमेर से स्वर्ण रथ आया है, ये 1 किलोमीटर का रास्ता है जिसमें हजारों लोगों की संख्या आपको देखने को मिलेगी। जो मुरादाबाद में TMU बोलते आज यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है रिब्बर रथ, ये रथ कभी आज तक दिखी नहीं पूरा मुरादाबाद में, पूरा यूपी में। ऐसी ये 50 हज़ार लोग यहाँ दर्शन के लिए आए हैं, टिपी धुंटू कर रहे हैं। और जो भी आरिका माता जी, साधु संत, आचार्य लोग सारे इस प्रोग्राम में पूरा आशीर्वाद प्रदान दिए हैं। इसके उपरांत परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण उपाध्याय श्री 108 प्रज्ञानंद जी महामुनिराज ने तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के बारे में, यात्रा के बारे में बताया। साथ ही पूज्य कर्मयोगी गिरनार पीठाधीश शुल्लक रत्न श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज ने भरत और बाहुबली के बीच चक्रवर्ती प्रसंग पर प्रकाश डाला। खंड ही नहीं, शेष 5 मिलेच्छ खंडों पर भी वह अपना शासन स्थापित करता है। जब आयुषशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति होती है तब वह चक्रवर्ती उस चक्र रत्न को आगे करते हुए दिग्विजय यात्रा निकालते हुए समस्त राज्यों में, समस्त खंडों में जाता है। और उस चक्र रत्न को देखते ही, चक्रवर्ती को देखते ही समस्त 32,000 मुकुटबद्ध राजा आकर के उन्हें रत्न थाल भेंट करके उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर चक्रवर्ती यात्रा यहाँ पर संपन्न की जा रही है। और तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी यह एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, अन्य यूनिवर्सिटी तो बहुत हैं किंतु ये एक विशेष स्थान रखती है, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। सभी जैन भाई सोचते हैं कि हमारी संतान जब बाहर जाए, कहीं धर्म के संस्कारों को भूल ना जाए, तो उनका एक लक्ष्य बन जाता है कि यदि हमें संस्कारों को देना है तो अपने विद्यार्थियों का जो भी एडमिशन कराना है तो हम तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में कराएं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ जिनेंद्र भगवान की अर्चना भी संपन्न होती है। और यहाँ का नियम भी है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने अवश्य आना है। और साथ ही यहाँ पर साधुओं का भी आगमन होता रहता है, तो इन विद्यार्थियों को, युवक युवतियों को साधुओं की आहार आदिचर्या कराने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। आज यहाँ पर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी को भी TMU को TMS की उपमा दी गई है, TAS की उपमा दी गई है और TSU की उपमा दी गई। इसमें प्रभुता छोड़ी प्रभुता पाकर, रविंद्र जैन जी की एक पंक्ति है, ना इसमें कोई हार हुई ना जीत हुई, लेकिन जनहानि न हो, इसलिए वह, क्योंकि पारिवारिक जब तक चक्रवर्ती के लिए होता है कि जितने भी इस पृथ्वी तल पर जितने भी राजा महाराजा है उनका वह अधिनेतृत्व स्वीकार करे। लेकिन जिस प्रकार से भरत के अन्यत्र भाई थे, बाहुबली थे, जिन्होंने अधिनेतृत्व कुछ लोगों ने स्वीकार किया, कुछ लोगों ने दीक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन जब बाहुबली तक ये समाचार मिला, क्योंकि जब तक संपूर्ण राजा जितने भी पृथ्वी तल पर है, जब तक उनकी अधिनेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक अधिनेतृत्व स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक वह चक्रवर्ती नहीं होते। लेकिन भगवान बाहुबली जो राजा के रूप में जब रहे, उनने कहा कि मैं क्यों अधिनेतृत्व स्वीकार करूं, जैसे भरत को पिता ने राज्य दिया है मुझे भी राज्य दिया है। लेकिन जब भरत चक्रवर्ती की आयुषशाला में चक्ररत्न की प्राप्ति हुई,
पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसके बाद भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो केवल ज्ञान के पश्चात सबसे पहले भगवान के केवल ज्ञान कल्याण उत्सव को मनाने के लिए भरत चक्रवर्ती अयोध्या से समूह शरण गए, जहाँ पर उन्होंने जिनेंद्र अर्चना की और जिनेंद्र अर्चना करने के उपरांत वह दिग्विजय के लिए निकले। वो दिन था विजयादशमी का, जो दिग्विजय के लिए निकले। चक्रवर्ती सम्राट दिग्विजय की 60,000 वर्ष की उन्होंने भरत ने यात्रा की और आज कल्पद्रुम विधान के उपरांत उसी तरह से यहाँ पर दिग्विजय यात्रा निकाली जा रही है। और ये तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय परिवार, जिसके कुलाधिपति सुरेश जैन, मनीष जैन, अक्षत जैन, श्रीमती बीना जैन, ऋचा जैन, जानवी जैन और नंदनी जैन, इस परिवार ने इस भव्य आयोजन को तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय परिसर में किया है। इसके बाद तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री सुरेश जैन जी के सुपुत्र एवं TMU के वाइस चेयरमैन श्री मनीष जैन जी, जो कि चक्रवर्ती भरत की भूमिका में रथ पर विराजमान थे, उन्होंने इस यात्रा और चक्रवर्ती भरत की भूमिका को लेकर अपनी खुशी व्यक्त की। तो वहीं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ऋचा जैन ने भी अपने भक्ति भाव व्यक्त किए। और हम लोग जो है अपने दिग्विजय यात्रा पे निकले हुए हैं और वास्तव में अंदर से भी हमें ऐसा ही एहसास हो रहा है। और समोशरण जी के दर्शन भी हम लोगों ने करे हैं और अब एक अद्भुत, सब कुछ अद्भुत लग रहा है। पहली बार आपको ऐसा सौभाग्य मिल रहा है कि आपको चक्रवर्ती सम्राट, ये इससे पहले भी आपको अन्य पात्र बनने का आपको सौभाग्य मिला? नहीं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। एक अलग ही आपकी फीलिंग्स होगी। अलग ही फीलिंग हो रही है, सब कुछ बिल्कुल अद्भुत है, सब कुछ अलग दिख रहा है। मतलब ये लाइफ का हम लोगों का ये एक अलग ही एक अचीवमेंट है, एक्सपीरियंस है, जो कुछ भी है। मतलब ये अद्भुत अद्भुत अद्भुत, ये बहुत ही अद्वितीय और अकल्पनीय विधान हम लोगों ने किया है, जिसको हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, वो विधान यहाँ हुआ। इतना पावन, इतना पुण्य अवसर है, जिसको सोचकर मन इतना हर्षोल्लासित है, आनंदित है। हम लोग ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस तरीके का भव्य आयोजन तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में हो रहा है, जिसकी प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख आर्यिका ज्ञानमती माता जी हैं। हमें अनेकों महाराज माता जी के आशीर्वाद प्राप्त हुए। ये आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम इतने माता जी महाराजों के आशीर्वाद के से फलीभूत हैं और बहुत ही अपने आप को गौरव, बहुत ही अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं कि इतने सारे आशीर्वाद के साथ हमें ये मौका मिला है। और बाकी ये इतने आसपास के पूरे कस्बे, गांव और इतनी सारी यात्रा है। 1500 स्टूडेंट्स जैन हैं हमारे यहाँ, बाकी यूनिवर्सिटी के सारे लोग इसमें दिन रात सबने मेहनत करके इस आयोजन को अंजाम दिया है। इसके बाद भव्य यात्रा कैंपस पहुंचती है, जहां हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर चक्रवर्ती भरत एवं इंद्राणियों का स्वागत किया जाता है। इस अवसर पर कर्मयोगी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, धर्म अनुयायी व छात्र छात्राओं ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। मतलब कॉलेज के अंदर ही निकलती थी, पर इस बार बाहर से निकाली जा रही है घट यात्रा। गजरथ हाथी भी आया, अजमेर का रथ भी आया है। मतलब बहुत ही शोभा यात्रा है। सुरेश अंकल ने बहुत ही अच्छा मतलब प्रोग्राम किया है, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया देख के। ये भी जो शोभा यात्रा निकल रही है, काफ़ी लंबी यात्रा रही है, डीजे के साथ, बैंड बाजों के साथ, घोड़े, हाथी, सब A to Z, सब पूरा अच्छा कार्यक्रम रहा है। सुरेश अंकल ने अच्छा कार्यक्रम रखा है। जो तीर्थंकर भगवान के समो शरण में, और वो भी इस विश्व का, धरती का सबसे बड़ा राजा चक्रवर्ती करता है, जो महापूजा समो शरण के अंदर की जाती है, उसका नाम है कल्पद्रुम महामंडल विधान। भगवान ऋषभदेव का समो शरण लगा हुआ था, उसमें चक्रवर्ती भरत पहुंच करके भगवान की जिन पूजा करते हैं, कल्पद्रुम महामंडल विधान करते हैं, वो विधान भाई सुरेश चंद्र जी कुलाधिपति, उन्होंने अपनी तीर्थंकर महावीर विद्यालय की धरती पर विशाल मंडप में किया। सैकड़ों लोगों ने उस मंडल विधान में सम्मिलित होकर के इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। लेकिन ये विधान केवल चक्रवर्ती करता है, और चक्रवर्ती का पद भाई सुरेश जी के पुत्र मनीष जैन, उनकी पुत्र वधू ऋचा जैन को प्राप्त हुआ है। दिग्विजय यात्रा ये विश्व की सबसे बड़ी यात्रा होती है। ये यात्रा राजा महाराजा नहीं करते हैं, साधारण पुरुष भी नहीं करते हैं, बल्कि चक्रवर्ती
जब 6 खंड की विजय के लिए निकलता है, उसका नाम है दिग्विजय बहुत यात्रा। अच्छा लगा। यहाँ हम डेली जन मंदिर जाते हैं, यहाँ पे कल्पतरु महामंडल विधान हो रहा है, उसमें भी हम सम्मिलित हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ऐसी यात्रा मुरादाबाद में भी पहली बार ही निकली है। इसमें चांसलर सर ने बहुत अच्छा करा है, सबको इन्वाइट करा है, हमारे पेरेंट्स तक को इन्वाइट करा है, सब लोगों बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और सबको बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हमने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी ये यात्रा निकलेगी। और ये यूनिवर्सिटी ना सच में बहुत अच्छी है। हम तो कहते हैं कि हर जैन स्टूडेंट को यहीं आना चाहिए। झूम रहे हैं नर नारी, प्रभु की महिमा सुर लहरी में चहुदिश देत सुनाई है। आयोजन हो रहा धर्म का। अगले क्रम में प्रभु भक्तों ने 3 लोक के स्वामी का अभिषेक कर मंगल भावना भाई, तो वहीं चक्रवर्ती की रक्षा करने वाली व चक्रवर्ती के साथ रहने वाली 9 निधि 14 रत्नों के बारे में भी बताया। प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार, प्रतिमा जी पर चढ़ कर ये जल गंधोदक बन जाता है। ये नैशर्त निधि के बारे में, पिंगल निधि के बारे में, रत्न निधि के बारे में, एक सीक्वेंस से पांडव निधि के बारे में बताया जा रहा है। अभी एक 14 रत्नों के बारे में बताया जा रहा है, जिनमें 7 रत्न जीवित होते हैं और 7 अजीब रत्न होते हैं, जिनमें सबसे पहला अष्टरत्न बताया गया है। अष्टरत्न में ये बहुत शक्तिशाली घोड़ा चक्रवर्ती का होता है, जो अद्वितीय होता है और किसी के पास नहीं होता, ऐसी विशेषता। फिर दूसरा गजरत्न है, ये पर्वत के समान बहुत ऊंचा, बहुत शक्तिशाली गज होता है, जिसे कल चक्रवर्ती के दिखाया गया था। ये गृहपति यानी भंडारी होता है। गृहपति के वो सभी कार्य, मतलब गृह के सभी कार्य संभालने की इसकी क्षमता होती है। रत्न आदि को भी यही संयोजित करता है। एक स्थपति रत्न है, ये महल, मंदिर, छावनी आदि का निर्माण जहां कभी कहीं भी चक्रवर्ती करना होता है तो ये करता है। सेनापति रत्न, सेनापति रत्न हर तरह के युद्धों में जीत दिलाने के लिए ये विशेष रत्न चक्रवर्ती का होता है। पुरोहित रत्न, ये सभी तरह के धार्मिक अनुष्ठान कराने में प्रबुद्ध होते हैं, प्रवीण होते हैं, ऐसे पुरोहित रत्न होता है। और विशेष हम कहते हैं कि इनकी पटरानी या रानी चक्रवर्ती की, महाराज श्री, हमें लगता है कि जैसे सामान्य किसी महिला से हम शादी कर लेते हैं और वो महारानी हो जाती है, नहीं, इनकी जो महारानी होती है चक्रवर्ती की, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि चक्रवर्ती की महारानी चक्रवर्ती के लिए रत्न है। अब समय था परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण उपाध्याय श्री 108 प्रज्ञानंद जी महामुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने भक्तों को धर्म का मार्ग बताया, साथ ही भक्तों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। है समय जिसके आगे काले काले केस हैं, चेहरा दिखता नहीं, केस ही केस दिखते हैं, बाल हैं बड़े लंबे लंबे, और पीछे बाल नहीं है, बिल्कुल चिकनी चांद है, और उस चांद पर तेल और लगा हुआ है। आगे बाल, पीछे चिकनी चांद। जब समय का प्रहरी आता है, तब
उन घने काले बालों के बीच में, उस अंधकार में वह समय दिखता नहीं है। और जब आगे निकल जाता है तब पीछे से उसकी चांद चमकती हुई दिखाई देती है। फिर लगता है समय को पकड़ लो, पकड़ो अपने हाथ में, समय को रोक करके रखो। जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं, सिर से पकड़ने को होते हैं समय को, तो हाथ उस चिकनी चांद से फिसल जाता है और समय निकल जाता है। ऐसा होता है समय, आता हुआ दिखाई नहीं देता, किंतु जब जाता है तब पकड़ में नहीं आता है। इसलिए समय के रहते रहते अपने समय को पहचान लो, अर्थात अपनी आत्मा को जान लो, तो समय का आना सार्थक हो जाएगा। अन्यथा अनंत काल बीत गया, अनंत समय बीत गया, बीत रहा है और आगे भी बीत जाएगा। और हम समय बीतता जाएगा और हम हारते जाएंगे, जीत नहीं पाएंगे इन कर्मों से। इसलिए समय का प्रहरी बार बार आपको आकर के समझाता है। आज पुनः समझा रहा है इतिहास की वह पुस्तिका हाथ में लेकर के, उसमें चलचित्र दिखा करके। यह है कर्मों की दशा।